हेलो एवरीवन, हम लोग प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मीन्स नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर। तब फिर हम लोग क्या किए थे, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किए थे, वो भी पढ़ लिए थे। एंड थर्ड केस में क्या पढ़े थे, अगर वहाँ पे टावर पे खड़े होकर अपवर्ड वेलोसिटी से फेंका जाए तब पढ़ लिए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए थे। ठीक, एंड क्या निकाले थे, वेलोसिटी निकाल लिया था फाइनल। अब हम लोग करते हैं बॉल थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टावर। टावर से हम कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। अब उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो जो भी केस किए हैं सिमिलर टाइप के करेंगे। जैसे ये अपना क्या है, टावर, ये अपना टावर रहा, कोई बिल्डिंग रहा। आप यहाँ से क्या किए, v वेलोसिटी से नीचे फेंक दिए इसे। h, ठीक है, h हाइट है टावर के। आप यहाँ से क्या कर रहे हो, u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिए। अब जहाँ से फेंकते हैं उसे हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन मान लिया इसे, जहाँ से फेंका इसे ओरिजिन मान लिया। ठीक है ना। अब ये नीचे हो गया। अब ये नीचे हो गया तो आपसे क्या पूछा जाएगा, अगेन टाइम पूछा जाएगा, आने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे पहुँच रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो चलो निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे ज़रूरी चीज़। ये सब क्वेश्चन के तौर पे आप ध्यान में रखना है, फॉर्मूले जैसा याद नहीं करना है। फॉर्मूले जैसे सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उसका फॉर्मूला याद करना है किसी हाइट से। एंड पहला वाला जो कंडीशन लिखवाए थे जब बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, उसके दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, वो चीज़ याद रखनी है। बाकी हमें क्वेश्चन के तरीके से याद करना है। जैसे लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराया था कि यहाँ से फेंक रहे हैं अगर अपवर्ड तब कितना टाइम लग रहा है, और यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड फेंक रहे हैं इस केस में तो कितना टाइम लग रहा है। ये हमें क्वेश्चन के तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा क्या है, अगर यहाँ से ओरिजिन मान रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, तो s हमारा क्या है, माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट कितना है, निगेटिव में है। ठीक है ना, माइनस एच। u हमारा क्या है, माइनस में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस, हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस। ठीक है ना, हमेशा माइनस GT स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब ये सारे टर्म को इधर लेकर आ जाते हैं। क्या कर लें, सारे टर्म को इधर लेकर आते हैं। 2 से एलसीएम ले लेते हैं, सारे टर्म को इधर लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GT स्क्वायर प्लस 2UT माइनस 2H इक्वल टू 0। अभी T में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। T में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। डैट मीन्स T इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी हमारा कितना है, 2u प्लस में है तो माइनस आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू जी इंटू सी कितना है 2h, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 2u। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली कि माइनस वाली। अगर माइनस वाली लेते हैं तो ये भी माइनस, टाइम निगेटिव हो जाएगा। हमें टाइम निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो हमें टाइम को पॉजिटिव लेना है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ये वैल्यू आपका ज़्यादा है 2u से,
ठीक है, इसलिए हमारा टर्म कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिए क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। अब पूछा जाएगा वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, तो आप क्या करोगे, अगेन अपना फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as इक्वेशन थर्ड, ये अप्लाई किया। वी स्क्वायर हमारा क्या है, निकालना है, यू स्क्वायर क्या है, माइनस यू का होल स्क्वायर, 2a क्या है माइनस जी, एंड s क्या है माइनस h। सो वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो यू स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं कभी प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2gh। सो फाइनली v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा वेलोसिटी क्या आ गया, डायरेक्शन डाउनवर्ड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जस्ट कोलिजन के समय हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो इस तरह के यू स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी फॉर्मूला। ठीक है ना। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के तरीके से रखो। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो उस केस में हाइट लेट से अगर 100 मीटर है या ठीक है 200 है, कुछ भी दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फॉर्मूला ऐसे पुट करके निकाल लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, इतना आप नोट डाउन कर लो, ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, मान लो कि क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर a ball is thrown vertically upward, ठीक है, vertically upward। फिर बोला जा रहा है when the ball reaches h height below the tower, when the ball reaches h height below the tower, h height below the tower, its speed is double that of what it was at height h, what it was at height h। जब h हाइट पे था, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, इतना दिया गया है, पूछा गया है एट हाइट h above द टावर, ठीक। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अचीव बाय द बॉल above the tower, find the greatest height achieved by the, find the greatest height achieved by the tower, achieved by the ball from the top of the tower, achieved by the ball from the top of the tower। टावर, ठीक है, अचीव करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास,
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब सोचो एक बार कि कैसे करेंगे। आप लोग स्क्रीन पॉज करके एक बार कैलकुलेट कर लो। ये क्वेश्चन को ध्यान से डायग्राम बनाना है और करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेट्स सी हियर, हमें निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट। यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा क्या है, टावर है। ये क्या हमारा टावर है। बोला जा रहा है यहाँ से फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी u है। क्या है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। अभी बॉल ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आएगा, आपको पता है, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। तो क्या बोला गया है, फाइंड अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी टॉप ऑफ द टावर, a ball is thrown vertically upward when the ball reaches height h below the tower। जब मान लो कि यहाँ टावर से h बिलो नीचे आ रहा है, क्या है h यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या बोला गया है, इट्स स्पीड इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट हाइट h above द टावर। मान लो कि किसी हाइट h ऊपर होगा, ठीक है, h हाइट ऊपर होगा, तो इस समय जो वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं v है, तो वो वेलोसिटी का क्या होगा, यहाँ पे 2v होगा, ठीक है ना। यही बोला गया है क्वेश्चन में। क्या बोला गया है कि जो अब h हाइट पे था उसकी वेलोसिटी का डबल है जब हम लोग कितना नीचे आ रहे हैं, h नीचे आ रहे हैं। तो आपसे पूछा था फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट, दैट मीन्स दिस वन, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम द टावर, मीन्स h मैक्सिमम। h मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, आप सबको पता हुआ है, u²/2g, दैट इज योर h मैक्सिमम। लेकिन u² हमें पता नहीं है, तो u² की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो u² की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दो पोजीशन दिया हुआ, यहाँ पे u है, v है, u है एंड h है, v u h है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। इतना दिया हुआ, टाइम का कोई रोल नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन हमें एप्लीकेबल में लेना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को हमें लेना होगा ताकि हम लोग यूज कर सकें। तो मान लो कि a पॉइंट, b पॉइंट एंड c, a और b के बीच में हम लोग देखते हैं, बिटवीन a एंड b, तो क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन थर्ड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, b पे इनिशियल वेलोसिटी u है, 2a क्या है, माइनस g एंड h हाइट एवं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखें, अब a और c के बीच में अप्लाई करें। क्या करें, a और c के बीच में, a और c के बीच में अप्लाई करते हैं, तो v² हमारा कितना है, 2v, u² कितना है, यही सेम है, u² में कोई चेंजिंग नहीं आया है, और इसमें 2 माइनस जी और h इज माइनस h, क्योंकि जहाँ से फेंकते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं, उसे ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज 4v² माइनस u² इक्वल टू माइनस 2gh, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें चाहिए u, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास h की वैल्यू दिया हुआ था, h के टर्म में लाना है। हमें चाहिए यहाँ से u की वैल्यू, v को रिमूव करना होगा। तो v को रिमूव करने के लिए क्या करें, v को रिमूव करने के लिए हम क्या करें, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस है ना, v को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको घटा दें,
क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसे घटा दें। सो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 4 माइनस 2, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v² माइनस 4u² इक्वल टू -8gh, और इसमें 4v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये गया, ये कितना हो गया, -3u² इक्वल टू -10gh। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो u² इक्वल टू 10gh अपॉन 3। हमारा कितना आ गया, u² इक्वल टू 10gh अपॉन 3। अब हमारे पास आ गया u, तो u की वैल्यू उठाकर क्या कर दें, u² की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख दें, तो क्या h मैक्सिमम मिल जाएगा क्या। सो h मैक्सिमम विल बी u² 10gh/3, और नीचे आपके पास क्या है, g इंटू 2g, तो g से g कैंसिल, 2 से 5 टर्म, दैट इज 5h/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या आ गया, 5h/3। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, 5h/3। ठीक है, ये समझ में आया कि पहले हमने वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 3 यूज किया है, 1 और 2 के बीच में, फिर से 1 और 3 के बीच में यूज किया, मतलब a और c के बीच में, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से u² की वैल्यू आया, डायरेक्ट पुट कर दिया इस इक्वेशन में, मैक्सिमम हाइट मिल गया इन टर्म्स ऑफ h। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लेट्स से एक टावर है, ये आपका टावर है, $100 मीटर का है। ठीक है, 100 मीटर का टावर है। अब यहाँ से एक बॉल को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट्स रीचेज टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फर्स्ट, टाइम when it returns back to initial position। इनिशियल पोजीशन तक आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरा, फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड थर्ड वन, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन बॉल रीचेज द ग्राउंड या बॉल हिट्स द ग्राउंड। Find the velocity when ball reaches the ground। ठीक है, ये आपको वो 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सिंपल है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके एक बार सॉल्यूशन कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से। ठीक है, चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करें। ऐसे बॉल गया, ऐसे आ गया। पहले हम पूछा रिटर्न बैक टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब ये हुआ, इसे ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ से जाना, यहाँ पे आना, पहले पार्ट जस्ट लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया। इनिशियल तक आने में क्या हो गया, जस्ट लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, t इक्वल टू 2u/g। दैट विल बी योर आंसर, 2u/g। दैट मीन्स 2 × 20/10
सो 4 सेकेंड, आपका क्या हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, ये आपका टाइम इनिशियल पोजीशन तक आने में लगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहाँ से फेंका गया कितने देर हवा में रहा जब तक कि ग्राउंड पे नहीं गिर जाता, मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं बोला था ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्या आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, तो पहले फॉर्मूला लगा लो इक्वेशन ऑफ मोशन का ut प्लस हाफ at²। s क्या है, अगर जहाँ से फेंके वहाँ पे ओरिजिन माने हैं तो s विल बी -100, u विल बी +20, t विल बी दिस। a क्या होगा -g, दैट मीन्स -10, 1/2 × 10 × t²। ये क्या है माइनस क्यों लिखा हूँ, बिकॉज ऑफ g, a इज -g। ये सब टर्म को इधर लाते हैं तो 5t² -20t -100 = 0। ओके, सो t², 5 से सब में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 4t -20, ठीक है, =0। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करते हैं। t = -b +4 ± b² -4ac 4 × 20 80/2a, ठीक है ना। तो 4 ± ये 96/2। अब यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस वाला टर्म तो नहीं लेंगे, प्लस वाला टर्म ले लेते हैं क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो 2 से इसमें डिवाइड किया, इसमें 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 + √24, सो 2 + 4 × 6 मीन्स 2√6, ठीक है, 2√6। या और भी सिंप्लीफाई करना तो 1 + √6 सेकंड। ये टाइम हमारा मिला, ठीक है ना, ये टाइम हमारा मिला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा में पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन बॉल रीचेज द ग्राउंड। वेलोसिटी जब हमारा बॉल को ग्राउंड पे हिट कर रहा है, उस केस में थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड कैसे देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v² - u² = 2a। दो तरीके से निकालते हैं, ये टाइम लेकर भी निकाल सकते हैं, v = u + at एंड v² - u² = 2s, ठीक है। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं v² - u² = 2as। तो v² हमें निकालना u², 20 का स्क्वायर, ये 2 कितना है +2 × -10 × -100, सो 400 + 20 × कितना हो जाएगा 100, 22,000, ठीक है, 2400, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा v की वैल्यू 20√6 मीटर/सेकंड, 20√6 मीटर/सेकंड। तो ऐसे निकाल सकते क्या आराम से, इस इक्वेशन से भी निकाल लो, और दूसरा तरीका v = u + at भी करके निकाल सकते हैं। तो जैसे चाहे आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, दो तरीका आपको पता है। v = u + at रखेंगे तो टाइम आपको ये रखना होगा, u आपको ये रखना होगा, g आपको निगेटिव रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा यही, ठीक है। चलो ये आप नोट डाउन कर लो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, ए फ्री फॉलिंग बॉडी falling from a tower of height h, falling from a tower of height h
covers a distance h/2 in the last second, ठीक है, h/2 in the last second of its motion, h/2 in the last second of its motion, ठीक है, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज नियरली या पूछूं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी, क्यों टावर की हाइट h कितनी है, ठीक है ना। लास्ट सेकंड में अगर h/2 चल रहा है तो टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कोई टावर है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ से फ्री फॉलिंग हो रहा है, मतलब रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है तो क्या होता है, रिलीज किया गया मतलब ड्रॉप किया गया तो क्या होता है, u = 0, ये हाइट मान लो कि h है, ठीक है, तो h = क्या हो जाएगा, -12 GT²। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, चलो पूरा शुरू से लिखते हैं, ठीक है, शुरू से लिखते हैं, s = ut + ½ AT², ठीक। इनिशियल अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल 0, इसको हम ये मानते हैं, तो s को -h u0 - GT² कैंसिल आउट, h = ½ GT², इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया 1। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस h/2 इन लास्ट सेकेंड, टोटल टाइम t है, लास्ट सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, s nth वाला फॉर्मूला याद होगा, तो यहाँ पे nth की जगह पे tth लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ n टाइम होता था, यहाँ t है तो u + a/2, a के प्लेस पे क्या है g है, ठीक है, तो हमारा -g/2 2t - 1 2n - 1 होता था तो ये लिख दिया u0 h/2 = -g/2 2t - 1, ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट, h = g × 2t - 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, ये और ये, तो दोनों को क्या कर लो आप, इक्वेट कर लो, क्योंकि h की वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, दोनों इक्वेट कर लो, आपको किस में इक्वेशन आ जाएगा, टाइम में। अगर टाइम में आ गया तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख लो, आपकी वैल्यू कुछ मिल जाएगी, ठीक है ना, टाइम की वैल्यू आप रखोगे कुछ मिल जाएगी। तो लेट्स सी, h = कितनी है, फ्रॉम 1 and 2 g 2t - 1 ½ GT², एलसीएम लेते, g से g कैंसिल, 4t - 2 = t², ये टर्म इधर आते हैं, t² - 4t + 2 = 0, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, 4 ± √b² 16 -8/2, 4 AC होता है ना, 4 × a × c मीन्स 4 2 जा 8, ये हमारा क्या है 1 है, दैट इज दिस वन, 2 से डिवाइड कर दें 2 + √8, माइनस वाला टर्म तो लेना नहीं है, दैट मीन्स 2 + 2 इसमें बाई 4, ये 2 इसमें डिवाइड हुआ, इसमें भी डिवाइड होगा, दैट मीन्स हाउ मच √2, टाइम विल बी दिस सेकेंड। अब ये टाइम आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू निकाल सकते क्या, टाइम आ गया तो हम लोग इक्वेशन 1 से h की वैल्यू निकाल सकते क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 h = 1/2 g, t हमारा 2 + √2 का होल स्क्वायर, तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1/2 × 10 × 2 + √2 का होल स्क्वायर, so 5 × 4 + 2 + 4 √2,
6 + 4√2 मीन्स 30 + 20√2। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो 30 + 20 × 1.414 30 + 28.8 मतलब 58 पॉइंट समथिंग 280 ऐसे कुछ आ जाएगा। आपका क्या आएगा मीटर में, तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका यहाँ तक आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चल ओके, बाय बाय, थैंक यू।